हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग। जहां हमारी स्पेशली अभी सीरीज़ चल रही है इग्नू डीईसी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की, जहां हम पढ़ रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम पढ़ेंगे डीईसी 3 का जो है हमारा आज है डीईसी 3 का ब्लॉक नंबर 2 पढ़ेंगे हम डीईसी 3 का, जिसमें हमने ब्लॉक नंबर 1 पढ़ चुके हैं। और इसके पहले प्रीवियस सेशंस में हमने डीईसी 1 के पूरे 7 ब्लॉक 7 क्लास, डीईसी 2 के 8 ब्लॉक 8 क्लास और डीईसी 3 की प्रीवियस क्लास हो चुकी है, उसको देखिएगा ज़रूर ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। क्योंकि इसमें हम पढ़ रहे हैं ईसीसी के पर्सपेक्टिव से चीज़ें हैं, पूरा हमारा यही पूरा सब्जेक्ट ही उससे रिलेटेड है, तो वो ज़रूर देखिएगा। ईसीसी क्या है, ईसीसी के क्या कार्य क्षेत्र हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सभी हमें देखे हैं हमने प्रीवियस यूनिट में। इस यूनिट में हम आगे की चीज़ें देखेंगे, जैसे चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, जिसको हम बोलते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, भाग 1, और इसके आगे वाली यूनिट में भाग 2। ठीक है, इंट्रो है। आपको यहाँ एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप इसका यूज़ तब करें जब आपको असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या क्वेश्चन बैंक कुछ भी सॉल्व पीडीएफ लेना है। सिर्फ असाइनमेंट ही नहीं, प्रोजेक्ट, एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू, क्वेश्चन बैंक, जो भी चीज़ें आपको लेना है सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप मैसेज कर सकते हैं, हमारी गाइडेंस में कंप्लीट कर सकते हैं। हम बहुत ऑथेंटिक, सही और इग्नू की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही सारी जो पीडीएफ्स हैं बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो बच्चे हैं बहुत अच्छे से कॉपी करके कंप्लीट कर ले। और पीडीएफ के साथ गाइडेंस वीडियोस भी देते हैं, और जो बच्चे कॉम्बो लेते हैं वो अपने एग्जाम्स तक हमारे ग्रुप में ऐड रहते हैं। फिलहाल हमारी सीरीज़ चल रही है, हम इस पर आ जाते हैं बैक टू द पॉइंट। थ्योरी पूरा पढ़ना है, पूरा बुक से पढ़ा रही हूँ मैं, बुक के ही सारे टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक को लिया है, उसको मॉडिफाई किया है, इंटरेस्टिंग बनाया है ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, और फिर हम पढ़ेंगे एमसीक्यू। तो चलिए हम पढ़ते हैं। आपका आज पढ़ेंगे ब्लॉक नंबर 2। तो ब्लॉक नंबर 2 का हमारा जो पॉइंट है मेन, हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भाग 1, इसमें हम देखेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब स्पेशल नीड चिल्ड्रन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्पेशल नीड मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनमें अलग से आवश्यकता है, अच्छी भी हो सकती है वो नीड, और कमियां भी हो सकती हैं ना, अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं और कमियां भी हो सकती है, वो सब होती हैं। ठीक है, सभी बच्चे व्यक्तिगत रूप से भिन्न होते हैं, कुछ में स्पष्ट अंतर होता है और सामान्य से विचलित भी होते हैं, है ना। ठीक है, जिसका तात्पर्य ये है कि ऐसे बच्चे, देखिए अब घर में अगर 5 बच्चे हैं तो पांचों में अलग अलग खूबियाँ और अच्छाइयाँ बुराइयाँ हो सकती हैं। यहाँ हम क्वालिटीज़ के बारे में तो बात करेंगे, पर गुण के बारे में बात करेंगे, एबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेशल नीड लिखा है, मतलब उनको जिनको ज़रूरत है स्पेशल नीड की। तो विशिष्ट बच्चे का अर्थ क्या है? विशिष्ट बच्चे का अर्थ है ऐसा जिसका बौद्धिक भिन्नता हो, जिसके विचारों में संज्ञानात्मक विकास थोड़ा कम हुआ लिखा हुआ है, ये बौद्धिक अक्षमता हो, प्रतिभाशीलता की कमी हो जिसमें, है ना। डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, सेंसरी डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, लिखा हुआ संवेदी भिन्नताएं हो सकती हैं, जैसे कि देखने में, सुनने में, सीखने में भिन्नताएं हो सकती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि सीखने में लिखा हुआ है ना, सीखने में क्षमताएं, जैसे कि डिसलेक्सिया हो सकता है। सेंसरी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है देखने में, और सुनने में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, यही वाली डिफ़िकल्टीज़ चलने में भी लिखी हुई है यहाँ तो। ठीक है, उसके बाद शारीरिक भिन्नताएं हो सकती हैं, किसी के हाथ में कोई दिक्कत हो सकती है, पैर में दिक्कत हो सकती है, कमर में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसके बाद बिहेवियर व्यवहारिक भावनात्मक भिन्नताएं भी हो सकती हैं। इन सब टाइप की डिसेबिलिटीज़ को हम स्पेशल नीड वाले बच्चे बोलते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामान्य कार्यशीलताओं के निर्णायक क्षेत्र, जहाँ पे हम स्पेशली देखेंगे कि स्पेशल नीड किन किन क्षेत्रों में होती है। जैसे कि किसी बच्चे को विजन में प्रॉब्लम है ना, स्पष्ट रूप से देखने में, दूर या गहराई और रंगों को देखने में, सीखने में, है ना, इसमें दिक्कत हो रही है। किसी बच्चे को सुनने में कोई दिक्कत हो रही है, या तो वो कम सुन पा रहा है, या बहुत दूर का नहीं सुन पा रहा है, या बहुत पास का नहीं सुन पा रहा है। ठीक है, मोबिलिटी, चलने में, दौड़ने में, हाथ से कार्य करने में कोई दिक्कत हो सकती है। गतिशीलता वही है ना, अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पे वही पॉइंट दिया हुआ है। फिर कम्युनिकेशन, बोलने में, समझने में, ठीक है, लिखा है मौखिक, गैर मौखिक, बताने में, एक्सप्रेशंस देने में दिक्कत हो सकती है। सामाजिक भावनात्मक, रिश्तों को बनाने में, रिश्तों को संभालने में, बातचीत करने में, रिश्ते बनाने में, ठीक है, सहानुभूति को समझने में, भावनाओं को समझने में दिक्कत हो सकती है। बुद्धिमत्ता, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी बोलते हैं ना जिसको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में दिक्कत हो सकती है, समस्या समाधान में दिक्कत हो सकती है, निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है। जैसे कि जिन बच्चों को ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि बॉल फेंके तो बॉल कैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते कि बॉल को कैच करने के लिए क्या करना है, बॉल कितनी दूरी से आ रही है, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ समस्या समाधान ही तो करना है ना। ऐसे खिलौने जिनमें जोड़ने वाले खिलौने होते हैं, पजल बनाने वाले होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं।
शूज़ की लेस नहीं बांध पाते हैं, बटन नहीं लगा पाते हैं, ब्रश नहीं कर पाते हैं, तो समस्या समाधान जैसे रिलेटेड एक्टिविटी है वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। आर्थिक रूप से सुविधा वंचित बच्चे के लिए सहायता। ठीक है। संसाधनों और अवसरों तक पहुंचाएं बच्चों को। अगर ऐसे कोई बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं तो उनके लिए स्पेशल अवसर है तो वहां तक उन बच्चों को पहुंचाना है। स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट है, इन सबका काम है कि बाधाओं से आगे बढ़कर इन बच्चों को सुविधाओं तक पहुंचाया जाए ताकि इनके लिए जो स्पेशल सुविधाएं बनी उनका ये लाभ ले सकें। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि क्षति, अपंगता, अक्षमता, एक विस्तृत मार्गदर्शिका। इसमें हम देखेंगे क्या क्या डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्षति, अपंगता, अक्षमता, जैसे कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड। जैसे किसी के हाथ पैर में कोई दिक्कत है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो क्षति बोलेंगे उसको, अपंगता बोलेंगे, और यहाँ पे अक्षमता। ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे शारीरिक या मानसिक अंगों में हानि है, काम करने के लिए क्षमता में कमी है, या अपंगता के कारण समाज में भाग ले नहीं पा रहा है बच्चा, या कोई बच्चे की ही बात करेंगे स्पेशली, ये दिक्कत है। अपंग व्यक्ति के प्रति हमारी सामान्य मान्यताएं एवं अभिव्यक्तियां क्या होनी चाहिए। सबसे पहले रूढ़िवादिता और नेगेटिविटी को हमको दूर करना है, क्योंकि भगवान ने सबको बनाया है, किसी में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को एक्सेप्ट करके उनको हमें समाज में इंक्लूड करना है, स्कूल में इंक्लूड करना है। ठीक है। हमें लाचार बेचारा अलग महसूस नहीं कराना है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, सबको मिल के उनकी क्षमताएं, उनकी जो क्षमताएं नहीं है, समावेशी सम्मान सब देना है। इसलिए स्कूल्स में समावेशी शिक्षा ला गया, इंक्लूसिव एजुकेशन को ला दिया गया है। किसी भी डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चा हो वो सामान्य बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ सकता है, ये सरकार के नियम है, समाज के भी यही नियम है, बस उनको स्पेशल आरक्षण भी दिया गया है। बच्चों पर अपंगता का प्रभाव, कभी कभी बच्चों पे इतना बुरा असर पड़ता है कि बच्चे इससे बहुत गंभीर तरीके से मानसिक और शारीरिक रूप से तो परेशान हैं ही, अलग अलग तरीके से भावनात्मक तरीके से भी असर पड़ता है। तो शिक्षा में चुनौतियों का समावेशी करना, देखो सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाना, तो इस आधार पर पढ़ाना कि सब प्रकार के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में समस्याएं ना हो। ठीक है। भावनात्मक चुनौतियां जैसे आत्मसम्मान जैसी भावनाओं को उत्पन्न करना, इसके लिए पेरेंट्स टीचर्स को कार्य करना होगा। समाज में आस पड़ोस के लोग, दोस्त मित्रों को साथ में रहना है, बैठना है, उठना है, खेलना है, ताकि सबके साथ कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा सामान्य ही महसूस करे। अगर कोई शारीरिक अपंगता है तो उसको दूर करने के लिए क्या विकल्प है उसका उपयोग करना चाहिए, उसको सहायता देना चाहिए ताकि वो भी सबके समान अपने आप को महसूस करे। ठीक है। इसके बाद है बाल देखभाल केंद्रों में कार्यकर्ताओं की भूमिका। अगर स्पेशल नीड वाले बच्चे हमारे केंद्र में हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है ना। आत्मनिर्धारीकरण, बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाना है कि वो आत्मनिर्भर बने, वो किसी भी प्रकार के डिसेबिलिटीज़ को में है उनको आत्मनिर्भर बनाना है। ज़रूरत में बच्चों को चिन्हित करना और पहचान करना, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई भी आवश्यकता है, कोई भी स्पेशल नीड है, तो उनको स्पेशल मेंशन करके रखना कि अगर इसको कोई दिक्कत है उसको अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है। विशिष्ट आवश्यकता और विकासात्मक संकेतों को पहचानना है और उनको सहायता करना है ना। बच्चों की शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना बनाना, आपने सामान्य तौर पर योजनाएं तो बनाई, पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर हमारी कक्षा में स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं तो उनके हिसाब से भी हम करिकुलम बनाएं ताकि हर बच्चे को ज्ञान प्राप्त हो पाए हर तरीके से। ठीक है। अभिभावकों के साथ संपर्क करना है ताकि आपको पता हो कि इस बच्चे को क्या समस्या है, उस समस्या है तो उससे कैसे निदान पा सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग नीड होती है, अलग अलग समस्याएं होती हैं। कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा है, किसी को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कान से, सिर से, पैर से, तो हम उसके पेरेंट्स से संपर्क करेंगे, अभिभावकों से संपर्क करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे और इस हिसाब से हम स्कूल्स में उसको क्या करेंगे, सहायता देंगे। बच्चों में आत्मविश्वास जागृत करना, ये कार्य टीचर का भी है, पेरेंट्स का भी है, ताकि वो हर तरीके से पार्टिसिपेट करे, भागीदारी हो बच्चे की, ताकि वो अपने आप को सामान्य फील करे, है ना, स्वतंत्र हो, आत्मनिर्भर हो, उपलब्धियों का जश्न मना सके, चाहे वो कितना भी पिछड़ा, छोटा, कैसे भी महसूस करता हो। ठीक है। इसके बाद है हम देखेंगे विशिष्ट बच्चों के लिए सेवाएं, लेबल करना और भारत में अपंगता। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि लेबल कैसे किया जाता है, लेबल करने के क्या सकारात्मक प्रभाव है और क्या नकारात्मक प्रभाव भी हैं। प्रभाव में हम देखेंगे अगर लेबल कर देते हैं हम विशिष्ट बच्चे को, तो उससे क्या होगा, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्लास में कौन सा बच्चा है, उसको क्या समस्या है, उसकी समस्या के अकॉर्डिंग हम क्लास का करिकुलम बना पाएंगे, योजनाएं बना पाएंगे कि कैसे कार्य करना है। हम जागरूक रहेंगे, देखा है बच्चे को उपयुक्त सहायता और संसाधन मिल पाएगा, है ना।
समुदाय में विशेष आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता बढ़ी रहेगी कि भाई ये समस्या है, इस बच्चे को है, इस व्यक्ति को है, ताकि उसको अलग से हम सहायता दे सकें। आत्म समझ बढ़ेगी बच्चे को, उसको खुद को पता होगा कि मुझे क्या समस्या है, इससे कैसे डील करना है। और प्रवेश में भी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह उसको प्रवेश में सहायता मिलेगी। ठीक है। नकारात्मक प्रभाव ये है कि कभी कभी इसके कारण बच्चों को कलंक या पूर्वाग्रह का अनुभव होने लगता है। बच्चे को लगता है कि यार मैं ऐसा हूँ, तो उसको कलंक सा, नेगेटिविटी आने लगती है। ठीक है। जो ऐसा होना नहीं चाहिए पर होता है ऐसा। ठीक है। कम आत्मसम्मान होता है बच्चे में, बच्चा खुद को कमतर महसूस कर सकता है इसी कारण। ठीक है। सीमित अवसर, उसको लेबल्ड है इसलिए हो सकता है कुछ चीज़ें सीमित हों उसके लिए। क्लासरूम्स में बाहर नहीं खेल सकता वो, क्लासरूम के बाहर नहीं जा सकता वो, सीढ़ियों से चढ़ने उतरने में दिक्कत हो, तो ये लेबल होने से बच्चों को समस्याएं आती है। नकारात्मक प्रभाव भी है, सकारात्मक भी है। समाज में इनको अलग ही दृष्टिकोण से देखा जाता है, हालांकि अब नहीं होता ऐसा, लेकिन ऐसी सोच है। सोच में और वास्तविकता में चीज़ों का होना में बहुत फ़र्क है। तो ये है, सही बात है कि हाँ सकारात्मक प्रभाव तो हैं बट नकारात्मक प्रभाव भी हैं। अगर हमने लेबल किया हुआ है कि ये बच्चा स्पेशल नीड वाला है तो तब भी फ़र्क पड़ता है। भारत में अपंगता का विस्तार, प्रिविलेजेस ऑफ द डिसेबिलिटीज़ ऑफ द इंडिया। पहले हम ये देखते हैं ये वाला चक्र, किस किस डिसेबिलिटीज़ के कितने कितने परसेंटेज हैं हमारे इंडिया में। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि फिजिकल 30% है, विज़न आँखों वाली प्रॉब्लम थोड़ी ही है, उसका नहीं लिखा है, आई थिंक 2-3% होगा। श्रवण का 10% है, मानसिक 20% है, बहु अंग, बहुत सारे अंगों में प्रॉब्लम हो 20% है, डिसेबिलिटीज़ बहुत सारी 20% है, अन्य 10% है और एक्स्ट्रा 10% है। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हमारे इंडिया में 30% सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अपंगता के प्रकार बता दिया मैंने आपको, फिजिकल शरीर से जिसको होती है, आँख और दृष्टि वाला, श्रवण, हियरिंग, मेंटल और बहुअंगी वाली। ठीक है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? गर्भावस्था के दौरान अगर माँ को कोई समस्या है तो होने वाले बच्चे को समस्या हो सकती है। डिलीवरी के टाइम भी कोई समस्या हो सकती है। बाल अवस्था में बीमारी होने के कारण अपंगता या कोई भी समस्या आ सकती है। स्पेशल नीड वाला बच्चा बन सकता है कोई भी बच्चा, या जन्म के पहले से भी अगर माँ को कोई समस्या है तो बच्चे को हो सकती है। इसीलिए आज के टाइम पर डिलीवरी से लेकर, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक और जन्म के बाद तक वैक्सीनेशन दी जाती है ना। दुर्घटना के कारण भी अपंगता आ सकती है, डिसेबिलिटीज आ सकती हैं, और पर्यावरणीय कारण, और मैं कहूँगी जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, है ना, जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है कि भाई अपंग व्यक्तियों के लिए नीति, विधि, निर्णय निर्माण और दृष्टिकोण क्या क्या होना चाहिए। नीतियाँ एवं विधि निर्माण, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए। अगर कान की प्रॉब्लम है तो अलग, उन्हें बोलने में प्रॉब्लम है तो अलग, उन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम अलग है, उनके ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम है, तो इन सभी के लिए अलग अलग स्पेशल नीड के बच्चों के लिए स्कूल्स बने हुए हैं। अगर स्कूल सामान्य भी हैं, समावेशी शिक्षा में बच्चे हैं, तो स्पेशल एजुकेटर होते हैं जो उनको स्पेशली पढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है। इसके बाद है कुछ क्षेत्रों में कानून बनाने की आवश्यकता भी है, हालांकि बन गए हैं कानून, जैसे सुलभ भवन और परिवहन होना चाहिए, डिजिटल सुलभता और तकनीक होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा में सामग्रियों का उपयोग होना चाहिए। अब स्कूल्स तो हैं, समावेशी शिक्षा तो आपने ऐड कर दिया, टीचर भी ऐड कर दिया, पर उनके लिए पढ़ाने के लिए सामग्री का भी संसाधन होना चाहिए। ठीक है। और रोजगार में उचित आयोजन भी होना चाहिए। ठीक है। अपंगता के प्रति हमारा दृष्टिकोण, क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि उनकी सीमाओं पर। उनमें क्या नहीं है इस पे ध्यान नहीं देना, उनमें क्या खूबियां हैं इन पे ध्यान देना है हमको भी, एज अ टीचर भी और एज अ पर्सन भी। कलंक को तोड़ें और पूर्वाग्रह को चुनौती दे। अगर कोई हमारे बच्चे के अंदर कोई भी डिसेबिलिटीज है, उसको भूल के उसमें जो अच्छाइयाँ, उसमें जो गुण है, उस पर फोकस करके उसको उस लायक बनाना है कि आने वाले जीवन में उसके वह अपनी कमजोरियों को हटा के अपनी खूबियों के द्वारा अपने जीवन में सर्वाइव कर सके। सहानुभूति दिखाएं, ना कि दया दिखाएं। पूर्ण सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, सबको मिलके, चाहे किसी को कोई भी समस्या हो, सबको मिलके सामाजिक रूप से कार्य करने चाहिए। ठीक है। इसके बाद है यहाँ विशिष्ट बच्चों और अपंगताओं के लिए एकीकृत सेवाएं एवं पुनरावास। इसमें है क्षति की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन, माँ की देखभाल, प्रारंभिक अपंगता के लिए प्रारंभिक दिनों में ही पहचान कर लेना, शीघ्र चिकित्सा देना, अक्षमताओं को रोकना। अगर कोई अक्षमता है, जैसे कि कृत्रिम कान या हाथ, ये सब चीज़ें आपने देखा है ना, लगाया जाता है ना, कानों के लिए मशीन, या कान के बाहरी पार्ट नहीं तो वो लगाया जाता है, आँखों के लिए, रोशनी के लिए ट्रीटमेंट होता है, विज़न के लिए चश्मे वगैरह सब दिए जाते हैं, है ना। पुनः स्थापन, ठीक है, समावेशी शिक्षा दी जा रही है, सबको एक साथ शिक्षा दी जा रही है। चिकित्सक शिल्प चिकित्सा है, कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं, थेरेपी दी जाती है,
व्यवसाय में अलग से बच्चों को उनके स्पेशल नीड के अनुसार शिक्षण दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। ठीक है, इसके बाद सामुदायिक आधारित पुनः स्थापन, जहाँ पे सामाजिक एकीकरण हो रहा है, समान भागीदारी दी जाती है सभी को, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सभी को बराबर मौका दिया जा रहा है। स्पेशल नीड वाले बच्चों को भी, परिवार और समुदाय को भी जागरूक किया जा रहा है ताकि स्पेशल नीड वाले बच्चों को भी हम समान तरीके से देखें। ठीक है, इसके बाद सशक्तिकरण, उनको इतना सशक्त बनाया जा रहा है कि वो अपने आने वाले जीवन में सशक्त बन सकें, अब सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, आत्मनिर्भर हो। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण उनका जीवन हो और समावेशी समाज हो। ठीक है, इसके लिए अब एक्चुअली थोड़ी टेंशन यहाँ पे ये है कि जो पेरेंट हैं, है ना, उनको हमें हेल्प करना है। पेरेंट को इसलिए हेल्प करना है क्योंकि जिनके बच्चे को स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपंग बच्चे तथा उनका परिवार, पारिवारिक गतिकी में बदलाव। अब देखो, बच्चा अगर किसी का स्पेशल नीड वाला है तो पूरा परिवार उसके लिए निछावर हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। समाज में चुनौतियाँ आ जाती हैं, सामाजिक वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती है, समय अलग से देना पड़ता है उस बच्चे को, भाई बहन को भी अलग से सहानुभूति देना पड़ता है, अलग से ध्यान देना पड़ता है। अगर किसी परिवार में एक बच्चे को कोई स्पेशल नीड वाला है और बाकी के बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं है स्पेशल नीड की, सामान्य बच्चे हैं, तो जो बच्चा स्पेशल नीड वाला उसको अलग से ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें परिवार के सभी सदस्यों का, भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, सबको सहयोग देना होता है। ठीक है, मानसिक स्थिति, जैसे कि ये भावनाएं आती हैं पेरेंट्स पे, स्पेशली विश्वास ना होना, शून्य हो जाना कि अरे ऐसा कैसे हो गया। कभी किसी को एक्सीडेंट के द्वारा या जन्म के बाद पता चलता है कि किसी बच्चे में कोई अपंगता आ गई है, तो पेरेंट्स का क्या हाल होता है, वो चीज़ें यहाँ दी हुई है। लेन देन का नज़रिया, डॉक्टर को पैसे दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, भगवान से लेन देन कर रहे हैं, हे भगवान मैं आपको चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मंदिर में इतना दूंगा, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, ये सारी भावनाएं आती हैं। रोज़ एंगर, बहुत क्रोध कि भाई मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, लगातार डिस्टर्ब रहना, उदास रहना, अपने आप को लाचार फील करना, और फिर स्थितियों के साथ तालमेल बिठाना, नहीं बिठा पाना, स्वीकार ही नहीं कर पाना। और कुछ लोग ऐसे स्वीकार कर लेते हैं, जो स्वीकार कर लेते हैं उनका जीवन बहुत अच्छा होता है, खुद का भी और उनके बच्चों का भी। तो स्वीकारना चाहिए और उसके साथ कैसे डील करना है इसकी शिक्षा भी दी जानी चाहिए। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि यहाँ बताना है विशिष्ट परिवार के लिए तनाव और की अवधि तथा तालमेल को प्रभावित करने वाली माता पिता की अभिवृत्ति। यहाँ पे क्या है ना, माता पिता अलग ही टेंशन में है कि भाई बच्चे को ये हो गई समस्या है, मेरे बच्चा स्पेशल नीड वाला है, प्रवेश कैसे मिलेगा स्कूल में, बच्चों की किशोरावस्था में क्या दिक्कत होगी क्योंकि बड़ा होगा तो कैसे सर्वाइव करेगा, फिर वयस्क जीवन में नौकरी कैसे मिलेगी, बुढ़ापे में उसका सहारा कौन बनेगा, ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। जवानी में ही माँ बाप को टेंशन होने लगती है। ठीक है, माता पिता की अभिवृत्ति और तालमेल। माता पिता कई बार बहुत स्वीकार ही नहीं कर पाते, गुस्सा करते हैं, लाचार फील करते हैं। टीचर्स, पेरेंट्स भी कभी कभी अपना व्यवहार थोड़ा अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सहानुभूति दिखाना चाहिए। हमें दूसरों पर निर्भर, निर्णय लेने के लिए असमर्थ ऐसे बच्चों से, ऐसे से बचाना है बच्चे को कि भाई तुमको अपने निर्णय खुद लेना है, तुम अपनी डिसेबिलिटीज़ के साथ कैसे कार्य कर सकते हो उसकी उसको ट्रेनिंग देना है। कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो उसको उसकी ट्रेनिंग देना है कि कैसे सुनना है, हाव भाव समझना है। कोई बच्चा देख नहीं सकता तो उसको ट्रेनिंग देना है कि घर में कौन सी चीज़ें कहाँ रखी, ये ट्रेनिंग पेरेंट्स को देना है। ठीक है, तो पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना है, उसको ट्रेनिंग देना है, उसकी सहायता करना है ताकि आगे का जीवन वो अच्छे से जी सके। यही सारी चीज़ें। अब यहाँ हमें ना पेरेंट्स को भी, यहाँ पे माता पिता भावनात्मक आघात को समझाना है और समर्थन करना है और इनको क्या करना है, गाइड करना है। ये भूमिका होती है टीचर्स की, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, कि हम पेरेंट्स को समझाएं कि उदासी, ये सब चीज़ों से बाहर निकलना है। चिंता, उदासी, असहायता ऐसा फील नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, संपर्क में आना है, बच्चों को सिखाना है, खुद ट्रेंड होना है, बच्चे को ट्रेनिंग देना है, डॉक्टर से मिलना है, थेरेपिस्ट से मिलना है, बातचीत करना है, जहाँ जहाँ इन बच्चों को सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं का उपयोग करना है। और समझना है कि अगर स्पेशल नीड की ज़रूरत है तो पहले पेरेंट्स को समझना है, टीचर्स को समझना है जो इन बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, खुद को ट्रेंड होना है, उसके बाद बच्चों को ट्रेन करना है। क्योंकि इन बच्चों को भी उतना ही अधिकार है जीवन जीने का, वो सब चीज़ें करने का जो सामान्य बच्चों को है, पर हमें इनकी सहायता करने की ज़रूरत है। उन्हें थोड़ी सी सहायता की ज़रूरत होती है। ये बच्चे पूरे जीवन पर्यंत अपने सारे कार्य कर लेते हैं क्योंकि अलग से इनके पास ऐसी बहुत सारी खूबियाँ होती हैं जो अपनी एक कमी को दबा के दूसरी खूबियों के साथ पूरा जीवन पर्यंत अपना जीवन जी सकते हैं। तो ये था स्पेशल नीड वाले बच्चों को लेकर चैप्टर, हमारा यूनिट, एक्चुअली यूनिट ब्लॉक नंबर 2 यहाँ पे पूरा हमने पढ़ा है। ठीक है,
कि स्पेशल नीड वाले बच्चे कौन कौन से होते हैं, क्या उनको ज़रूरत होती है, क्या आवश्यकताएं होती है, कैसे स्कूल्स होना चाहिए, कैसे सुविधाएं होना चाहिए, उनके पेरेंट्स को क्या करना है, एक कार्यकर्ता है उसको क्या करना है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट पसंद आया होगा। थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ आप ही लोगों के लिए ताकि फटाफट समझ में आए, फटाफट नोट्स बना लेना। जिनको फास्ट लग रहा है वो स्लो कर लेना, जिनको स्लो लग रहा है वो फास्ट कर लेना। फीचर्स ऑलरेडी आपको यूट्यूब ने दिया हुआ है। लाइक से सब्सक्राइब करना, दियो ये व्हाट्सअप नंबर का यूज़ तब करना जब आपको पीडीएफ्स परचेस करना हो। जुड़े रहिएगा मेरे साथ ताकि आप और मिलके बदलते हुए हमारे देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान दे के अपने देश का विकास कर सके। थैंक यू सो मच।